हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को बहुत ही आसान तरीके से हल करना सीखेंगे। बशर्ते आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, अगर आपको प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने नहीं आता है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बशर्ते आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, जैसे कि हमारा क्वेश्चन दिया है -4x - 5y बराबर -9 और 2x + y बराबर 3। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसे हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो दोस्तों प्रतिस्थापन विधि दोस्तों होती क्या है? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि प्रतिस्थापन जो विधि है ये दोस्तों दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की एक जो विधि है, ठीक है, ये एक तरीका है, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि एक ये तरीका है हल करने का दो चर वाले रैखिक समीकरणों को, ठीक है। दो चर का मतलब है जिसमें दो प्रकार का चर हो। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में आपका x है और y है, तो दो प्रकार का चर है, यहाँ पे भी x है और y है। तो दोस्तों कभी भी जब आप हल करते हो तो हल में आपको क्या करना है, पहले वाले समीकरण को पहले आप लिखिए। क्या दिया है? -4x - 5y बराबर -9, ठीक है। इसको दोस्तों आप मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि में जो पहला समीकरण रहेगा आपको उसको समीकरण 1 मान लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो ये आपका दूसरा समीकरण दिया है 2x + y बराबर 3, इसको आप मान लीजिए समीकरण 2। अब दोस्तों जब समीकरण 1 और 2 बन जाता है ना, तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक छोटा सा काम करना है। वो काम पता है क्या है? आपको समीकरण 1 या 2 से समीकरण 3 बनाना है। अब दोस्तों अब आपके माइंड में आएगा कि समीकरण 3 क्या होता है, समीकरण 3 में हम करते क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ मैं क्या करूँगा, यहाँ समीकरण, यहाँ मैं लिख रहा हूँ समीकरण 2 से मैं यहाँ पे दोस्तों समीकरण 2 से समीकरण 3 बनाऊंगा। दोस्तों समीकरण 1 और 2 में से दोस्तों उसी समीकरण से समीकरण 3 बनाया जाता है जिस समीकरण में दोस्तों छोटा मान हो और दोस्तों ज़्यादा माइनस प्लस वाला झंझट ना हो। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको समीकरण 2 जो है ना छोटा लग रहा होगा, इसलिए मैंने समीकरण 2 को लिया है। आप चाहे तो समीकरण 1 को भी ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा समीकरण 1 को लेने से थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे समीकरण 2 को ले रहा हूँ। दोस्तों हमेशा आपको वही समीकरण लेना है जो समीकरण छोटा होगा, क्योंकि आप छोटा समीकरण लेंगे तो आपको दोस्तों कम समय लगेगा और दोस्तों कम समय में आप इसे जल्दी हल भी कर पाओगे। अब दोस्तों समीकरण 2 से आपको दोस्तों समीकरण 3 कैसे बनाना है? तो दोस्तों यहाँ से आपको x का मान निकालना है। x का मान कैसे यहाँ से निकलेगा? तो दोस्तों यहाँ देखिए, ये 2x को इधर ही छोड़ दीजिए, ये आपका 3 है, 3 लिखिए, प्लस y को भेजिए, इधर हो जाएगा -y, ठीक है। यहाँ से हमें चाहिए x का मान, तो x बराबर यहाँ पे ये 3 - y बटे में ये 2 को जब भेजेंगे इधर ना, तो 2 और x के बीच में यहाँ पे गुणे का चिन्ह, गुणा जब जाता है तो बटे बनता है, बटे में यहाँ आ जाएगा 2। यही दोस्तों आपका समीकरण 3 हो गया जो आपने x का मान प्राप्त किया है। तो दोस्तों इस प्रकार का जो भी सवाल होगा, आप दोस्तों किसी भी समीकरण को लेंगे, चाहे आप समीकरण 1 लीजिए चाहे 2 लीजिए, तो वहां से आपको x बराबर ही लाना है। x बराबर जो भी आएगा उसको आपको समीकरण 3 मान लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, अब जो ये आपने समीकरण 3 बनाया है ना, इस समीकरण 3 का मान आपको जो समीकरण 1 में रखना है, ठीक है। समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में क्यों रखना है अभी दोस्तों आपको जो पता चल जाएगा, ठीक है। समीकरण 3 का मान आपको समीकरण 1 में ही रखना है, 2 में नहीं रखना है, क्योंकि जिस समीकरण से आप समीकरण 3 बनाओगे उसका मान उसी में नहीं रखना है, उसका मान आपको उसमें रखना है जिसको अभी तक आपने छुआ ना हो। तो हमने समीकरण 2 को छू लिया है, 2 से 3 बनाया है, तो यहाँ पे 1 को नहीं छुआ है, तो 3 का मान 1 में रखेंगे। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पे, अब समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो दोस्तों समीकरण 1 आपका क्या दिया है, देखिए यहाँ पे -4x - 5y बराबर -9, इसी में आपको समीकरण 3 का मान रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे माइनस देखिए 4, यहाँ पे दोस्तों कुछ नहीं तो गुणे का चिन्ह है, x बराबर, क्योंकि समीकरण 3 जो है ना वो हमारा दोस्तों x बराबर 3 - y बटा में 2 है। तो जहाँ जहाँ पे x रहेगा, समीकरण 3 का मान 1 में रखने का मतलब ये है कि 1 को पहले तो आप लिख लिए हैं, अब इस 1 में आपको 3 का मान रखना है। तो 3 हमारा क्या दिया है, x बराबर 3 - y, यानी कि जहाँ पे x रहेगा वहाँ पे 3 - y बटा में 2 रखना है। तो x के जहाँ पे 3 - y बटा में 2 रखना है, और बटे में -5y है तो -5y, -9 है तो 9। यहाँ दोस्तों 2 से काटिएगा 4 को तो 2 बार में कटेगा, यहाँ माइनस है तो माइनस करिए, यहाँ दोस्तों 2 का गुणा हो जाएगा इन दोनों में, क्योंकि दोस्तों 3 - y ये दोस्तों आपका एक साथ है, तो यहाँ पे दोस्तों माइनस देखिए 2 3 हो जाएगा 6, और ये माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि 2 का गुणा जब y में होगा तो दोनों के चिन्ह का पहले गुणा होगा, माइनस प्लस 2 का गुणा आप करिए y में, तो ये आपका हो जाएगा 2y, और दोस्तों माइनस में यहाँ पे 5y है तो 5y करिए, बराबर -9 है तो 9। अब दोस्तों यहाँ देखिए,
यहाँ दोस्तों 2y में से क्या 5y अगर आप घटाओगे, 2 में से माइनस करोगे 5 तो होगा नहीं ना, तो उल्टा हम लोग घटाएंगे, यानी कि 5 में से 2 घटाएंगे। जब ये उल्टा घटता है तो माइनस का चिन्ह लगता है, 5 में से 2 के जाएगा 3, दोनों के साथ y है तो y लग जाएगा, और यहाँ -9 है तो 9, और ये प्लस, और ये माइनस को भेजिए इधर हो जाएगा +6। ठीक है, यहाँ दोस्तों -3y बराबर -9 और दोस्तों +6 का कैलकुलेशन करेंगे तो आपको -3 मिलेगा, क्योंकि दोस्तों कभी भी माइनस प्लस में उसी का चिन्ह लिया जाता है जिसकी वैल्यू बड़ी हो। तो बड़ा कौन है इसमें, 9 है कि 6 है, तो 9 बड़ा है तो 9 का चिन्ह माइनस है तो माइनस ले लीजिए, और जब माइनस प्लस होता है तो घटेगा ही, यानी कि बड़े में से छोटा घट जाएगा, यानी 9 में 6 गया 3, यहाँ दोस्तों माइनस से माइनस भी घट जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन है, और दोस्तों 3 से 3 कटेगा एक बार में, यानी कि यहाँ से y का मान हमको मिल गया 1। दोस्तों समीकरण हल करने का मतलब ही है कि हमें दोस्तों x और y दोनों का मान प्राप्त करना है, तो अभी तक हमें यहाँ से y का मान मिला है। तो दोस्तों आई होप कि अभी तक आपको यहाँ तक ये समझ में आया होगा कि हमने समीकरण 3 का मान 1 में रख के हमने जो y का मान प्राप्त कर लिया है। ठीक है, अब दोस्तों हमें दोस्तों x का ही मान चाहिए, तब ये समीकरण पूरी तरह से हल माना जाएगा। तो हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण आप जो है 3 में रख दीजिए। तो यहाँ पे y का मान समीकरण 3 में रखने पर दोस्तों यहाँ पे y का मान आप समीकरण 1 2 3 तीनों में रख सकते हैं, लेकिन दोस्तों समीकरण 3 में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि दोस्तों समीकरण 3 में x बराबर हमारा दिया, ये खाली y का मान रख देना तो x का मान आसानी से आ जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 2 में दोस्तों आपको जो पक्षांतर करना पड़ेगा, जैसे कि आप 1 में रखते हो तो पक्षांतर करना पड़ेगा, इसमें 2 में भी रखते हो पक्षांतर करना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों इसमें जो है 3 में रखेंगे अगर आप y का मान, तो आपको पक्षांतर जैसी कोई प्रक्रिया नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ देखिए y का मान समीकरण 3 में रखना है, 3 हमारा क्या दिया है, x बराबर 3 - y बटा में 2 दिया है। यहाँ दोस्तों x 3 है तो 3 रखिए, माइनस y का मान कितना है 1 तो 1 रखिए, बटा में 2 है तो 2, 3 में से 1 गया 2 आ जाएगा, बटे में 2 है तो 2, 2 से 2 कटेगा कितना आ गया 1, यानी कि दोस्तों x का मान भी आपका कितना आ रहा है 1। तो यहाँ पे आपको लिख देना अतः x बराबर 1 आ रहा है, तथा y बराबर भी आपका कितना आ रहा है, आप देखिए y बराबर भी 1 आ रहा है। और दोस्तों यही हमारा इन दोनों प्रश्नों का इस जो है प्रश्न का ये दोनों हमारा उत्तर होगा, x बराबर 1 और दोस्तों y बराबर 1। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।